नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैलेश। दोस्तों, आज मैं आपको बुद्ध भगवान की एक बहुत ही अच्छी कहानी बताऊंगा। आप सबने सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी, लेकिन मैं उसका कंक्लूजन बताऊंगा। भगवान बुद्ध जब पैदा हुए तब बहुत सारे ज्योतिष ने कहा यह आदमी या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। उसके पिताजी बहुत टेंशन में आ गए कि राजा तब तक ठीक है, पर ये सन्यासी बनेगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, और राजा नहीं बनेगा तो फिर ये राजपाट कौन संभालेगा। तो ज्योतिषियों ने कहा इसका एक उपाय है कि इसको कभी दुख दिखाओ ही मत, सुख ही सुख दिखाओ। तो राजा ने उसके लिए बहुत सारी अच्छी व्यवस्था की, कभी नगर के बाहर भेजा ही नहीं। लेकिन और सारी रानियां, दासियां, एक से एक सुंदर लड़कियां उनके राजभवन में थी। अच्छे पकवान, अच्छे कपड़े, और एक कोई भी बीमारी वाला पुरुष भी उसके नज़र में सामने नहीं रखते थे। कोई भी दुख दुख नाम की कोई चीज़ उसको दिखाई नहीं दी। पर उसके पिताजी को किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा। तो ये भाई गौतम बाहर चले गए घूमने। वहाँ पे उसने देखा कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, किसी की मृत्यु हो गई है। दोस्तों, पहली बार उसको अनुभव हुआ कि जीवन में कुछ रखा नहीं है। एक दिन मेरी भी यही हालत होगी, तो आत्मज्ञान के लिए वो चलेंगे। उन्होंने विचार कर लिया कि भाई मुझे इसका कंक्लूजन जानना है कि ये है क्या, जीवन है क्या, क्या मेरी भी यही दिशा होगी। लेकिन दोस्तों, एक वो चले गए, उसकी बाद की जो स्टोरी है वो सब आपको पता है। लेकिन मेन मुद्दे की बात यह है कि उसको इतना सुख मिला था राजभवन में, तो वो सुख से वो ऊब चुके थे। और जब ज़्यादा सुख मिले ना दोस्तों, तब इंसान क्या करता है, ऊब जाता है और वैराग्य का जन्म होता है। अगर उसके पिताजी ने ये सब सुविधाएं ना दी होती तो वो शायद कभी संन्यास ना लेता। लेकिन इतना सारा सुख, पैसों की कोई कमी नहीं, रानियों की कोई कमी नहीं, कपड़ों की कोई कमी नहीं, खाने पीने की कोई कमी नहीं, सुख ही सुख। तो इंसान ऊब जाता है और वैराग्य का जन्म होता है। तो इनडायरेक्टली उसके पिताजी और ज्योतिषी का इनडायरेक्टली हाथ है उसके सन्यासी होने में, बुद्ध भगवान के सन्यासी होने में उन सारे ज्योतिषियों का, क्योंकि उन्होंने सब दिखाया था, ऑप्शन दिए थे, ये तरकीबें अपनाओ तो ये कभी सन्यासी नहीं होगा। पर वो नहीं जानते थे कि इसी के कारण वो ऊब जाएंगे, ये नहीं जानते थे। तो जीवन में ऐसा ही होता है दोस्त, बहुत सारा सुख इंसान को पागल कर देता है या फिर ऊब जाते हैं लोग। बहुत सारे सेलिब्रिटी देखे होंगे, सारा सुख संबंध है, सुख सुविधा है, फिर भी आत्महत्या कर लेते हैं कि इसके आगे क्या, क्या यही जीवन है। गरीब को तो आस होती है कि कभी मेरा बड़ा घर होगा, बहुत पैसा होगा, अपनी बच्चियों की शादी कराऊंगा। लेकिन जिसके पास इतना वैभव है, फिर उसको लगता है जीवन में भी बचा क्या, तो फिर वो वैराग्य में चला जाता है। तो बुद्ध भगवान का यही हुआ, उसको वैराग्य ने पकड़ लिया और वो जंगल चले गए। जंगल में भी उसको बहुत सारे, पहले तो उसके पास वाले गांव में गए, वहाँ भी सबने उसको पहचान लिया। फिर थोड़े आगे गए कि यहाँ उसको कोई पहचाने नहीं, लेकिन वहाँ भी किसी राजा ने उसको पहचान लिया। बोला मैं अपनी सारी कन्या तुझसे विवाह कराता हूँ, तू बस यहीं ठहर जा, सन्यासी वन्यासी भूल जा। लेकिन बुद्ध भगवान ने इतना सुख देखा था, उसके सामने वो जो छोटे राजा का सुख क्या मायने रखता है। उसने कहा बस मुझे जाने दो, यही मेरे पे कृपा करो। तो वैराग्य का जन्म तभी होता है। अगर बुद्ध भगवान को ये सब फैसिलिटीज़ नहीं मिली होती तो 2-3 जन्म के बाद शायद वो मुक्ति की तरफ सोचते। लेकिन एक ही जन्म में उसको ने इतना सुख देख लिया कि अब देखने को कुछ बाकी नहीं रहा, तो फिर जानने को बाकी रहा। तो क्या जाना, अपने आप को जानना। अंत में फिर वो 6 साल वन में ही भटकते रहे, बहुत सारे गुरु किए,
लेकिन गुरु भी थक गए और अंत में हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बोला अब मैं आंखें नहीं खोलूँगा जब तक कि मुझे आत्मज्ञान न हो। और तभी उनको आत्मज्ञान हुआ। वो पूर्णिमा की रात थी। दोस्तों, जीवन में ऐसा ही होता है, जब सारी पकड़ छूट जाती है ना, तभी आत्मज्ञान होता है। सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है, कुछ भी एक बाकी रहा तो नहीं होगा। तो स्टोरी का कंक्लूजन ये है कि ज़्यादा सुख भी वैराग्य पैदा करता है, इसीलिए ज़्यादा सुख भी बहुत खतरनाक है। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।